राजधानी लखनऊ के चिन्हट में आजादी के पहले से हर साल रामलीला का आयोजन किया जाता है। ऐसे में इस बार भी रामलीला का आयोजन किया गया, जिसमें प्राइम टीवी ने भी शिरकत की और रामलीला के सभी पात्रों से बातचीत की। देखिए हमारी रिपोर्ट। वैसे तो देश भर में रामलीला का मंचन हो रहा है, लेकिन राजधानी लखनऊ के चिन्हट में जो रामलीला हो रही है उसका कोई तोड़ नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चिन्हट में पिछले 82 सालों से रामलीला हो रही है। ऐसे में आजादी के पहले से इस रामलीला का अपना महत्व भी है, जो आज भी दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ऐसे में हमने भी सोचा कि क्यों न इस रामलीला को देखा जाए और रामलीला के किरदारों से जुड़े सभी पात्रों से बातचीत की जाए। तो चलिए मिलवाते हैं उन सभी किरदारों से जो इस रामलीला में अपनी प्रतिभा से लोगों का दिल जीत रहे हैं। लखनऊ की चिन्हट में जो रामलीला होता है वो अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि 82 सालों से हो रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप इस रोल में कैकई के रोल में जी कहते हैं कि राम को बन कैकई को अपजस, तो कुछ ऐसा ही सीन है मौजूदा देश का। तो आप क्या मांगे सरकार से, आप क्या कहना चाहेंगे आज की स्थिति में? आज की स्थिति में मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं तो लोकल में या समझिए मैं राम की माँ बन रही हूँ, तो मेरा यही कहना है सरकार से कि जो ये राम मंदिर की बात रखी गई है, जहाँ तक जल्द से जल्द काम इसका चालू किया जाए। मैं लोकल में माँ बन रही हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने लला का मंदिर बनवाना तो ये देखिए, ये माँ की पीड़ा है कि हमारे पुत्र का भवन बने, उसमें हमारा पुत्र ठीक से रहे और उसके ऊपर किसी भी प्रकार की राजनीति। दरअसल देश की जनता भी चाहती है कि भगवान राम का मंदिर बने, लेकिन क्या करें, न्यायालय में मामला तो न्यायालय में है। तो सरकार ने तो डाल दिया। अब तो सरकार बोल रही है कि आप तो न्यायालय में है, अब सरकार कोर्ट ही फैसला करेगा। तो कैसे आप मतलब वो करेंगे? ये सरकार भी कोशिश कर सकती है। सरकार ने जब सरकार बनी नहीं थी तो यही कह के सरकार जनता से वोट मांगी थी कि हम राम मंदिर का भव्य निर्माण करेंगे। आज सरकार उनकी है, प्रदेश में है, केंद्र में है। अगर आज नहीं बन पाया मंदिर तो जीवन में कभी नहीं बन पाएगा। ये पीड़ा है कि आप साफ साफ सुन सकते हैं, जिस हिसाब से जाहिर हो रहा है कि देश में मोदी की सरकार, प्रदेश में योगी की सरकार, बावजूद उसके भगवान राम त्रिपाल में। तो ये भी बहुत दिलचस्प है। आप किस पर्दे के पीछे हैं? मैं यहाँ का कॉस्ट्यूम डिजाइनर हूँ। अच्छा। वैसे मैं असिस्टेंट टीचर हूँ, मैं जूनियर स्कूल में, मेरी पोस्टिंग श्रावस्ती में है। मुझे प्रतिवर्ष यहाँ पे छुट्टी लेकर के आना पड़ता है और लगभग मैं 35 साल से इस लीला से जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैंने कई किरदार निभाए, लेकिन अब अंदर का कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की मेरी जिम्मेदारी है। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, कॉस्ट्यूम मतलब कि लिबास जो उनका तमाम प्रकार के वस्त्र होते हैं, किसके ऊपर सीता पे क्या अच्छा कौन सा ड्रेस, राम पे क्या तो। लेकिन रामलीला में आप बता रहे हैं कि 35 सालों से आप इस रामलीला में ड्रेस डिजाइन करते हैं। तो इस 35 साल के सफर में आपने इस रामलीला कमेटी में क्या उतार चढ़ाव देखा, बताएं। काफ़ी उतार चढ़ाव हुए हैं मेरे सामने। पहले यहाँ पे ड्रेस वगैरह के लिए कई बार पैसे वगैरह की बहुत दिक्कत आती थी, लेकिन अब धीरे धीरे खैर लोगों ने बहुत प्रयास किया है, तो काफ़ी सुधार हुआ है, पहले से और भव्यता आ गई है हम लोग में। रामलीला जीवन सुधार रामायणी सभा के अध्यक्ष देवेंद्र जी हमारे साथ। देवेंद्र जी, आप प्राइम टीवी के माध्यम से देश की जनता को और आपका खुद का सरकार से क्या मांग है इस कमेटी को लेकर के और बाकी देश दुनिया में जो स्थितियां हैं, खास करके हिंदुत्व को लेकर के, भगवान राम को लेकर? जिस प्रकार भगवान राम ने अयोध्या वासियों के लिए, उस समय देश के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया था, एक मर्यादा का आदर्श दिया था, एक संदेश दिया था कि किस तरह मर्यादा में रह के सारे कार्य किए जाएंगे, उसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार से या दिल्ली सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि उन्हीं मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए भव्य मंदिर का निर्माण करावें। भगवान राम एक भव्य मंदिर के अंदर विराजित हों, जिसमें हम लोग चल के उनका दर्शन करें। तो 2019 में फिर से मोदी जी को आप जिताएंगे? ये तो समय बताएगा। तो ये भी बहुत दिलचस्प बात है कि 4 साल हो गए केंद्र की सरकार को और 1 साल से 1.5 साल से ऊपर हो रहा है प्रदेश की योगी सरकार को, और मामला राम मंदिर का न्यायालय में है। तो ये देखना बेहद दिलचस्प है कि 2 दिन के बाद रामायण खत्म हो जाएगा, रामलीला का मंचन समाप्त हो जाएगा और उसके बाद फिर वही तस्वीर सामने रह जाएगी।
हमारे साथ एक किरदार इस रामायण में, रामलीला में जो निभाते हैं और हैं, उनसे बात करते हैं। आप सबसे पहले तो ये बताइए कि इस रामायण में जो रामलीला होता है, इसमें आप किस किरदार के रूप में नजर आते हैं? मुख्यतः मैं यहाँ पे रावण का अभिनय करता हूँ। क्या बात है, भगवान भोलेनाथ की कृपा है क्या बात है। कि जब भी मैं उनका नाम लेकर के मंच पे उतरता हूँ तो रावण के कुछ अंश हमारे अंदर आते हैं। अंश वो होते हैं जो रावण की विद्वता को प्रदर्शित करते हैं। हम जब भी मंच पर होते हैं तो प्रयास करते हैं कि समाज को एक अच्छा संदेश जाना चाहिए, चाहे वो राम के रूप में हो, चाहे रावण के रूप में हो। रावण की बहुत सारी अच्छाइयाँ थीं जिनको लोग आज जानते हैं, मानते हैं, किंतु जो कमियां थीं, क्योंकि रावण ऐसा व्यक्तित्व था जिसने अपने को भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित किया। उसने कहा सर्वस्व नाश हो चाहे, हठ मेरी कभी न कम होगी। भगवान से कहता है कि मैंने जो हट कर ली है, क्योंकि जब तक के जिस चीज का खंडन किया जा रहा है वह बड़ा नहीं होगा तो खंडन करने वाला बड़ा नहीं होगा। भगवान राम ने, विष्णु भगवान ने अपने जय और विजय को भेजा इस धरा पर, इसी हेतु भेजा कि जाकर के जब वह अत्याचार का वर्चस्व उत्पन्न करेंगे तो राम आएंगे और राम दिखाएंगे कि क्या कर्तव्य है एक मनुष्य का। राम के आदर्शों का पालन करने के लिए रामलीला करी जाती है। आपका लंका तो सोने का है, भगवान राम का भी बनवा दीजिए। देखिए, भगवान राम के लिए जो बात होती है, राजनीति बहुत सारी है, लेकिन जो कहा गया है, तुलसीदास जी ने कहा, होई है वही जो राम रच राखा। कई लोगों ने अपनी रोटियां सेकने क्या एक व्यापार बना रखा है। नहीं, आपने कहा वही है जो राम रच रखा, अर्थात कि जो भगवान राम चाहेंगे वही होगा। बिल्कुल। तो छोड़ दीजिए, राम पे बनेगा मंदिर। नहीं, मंदिर बनना है, 100% बनना है। उसको हम किसी सरकार पे दायित्व नहीं देते हैं, हम उसका दायित्व किसी उस पे नहीं देते हैं कि कोई संत समाज आ जाएगा। जिस दिन हनुमत लाल चाहेंगे उस दिन क्षणों में राम जी का मंदिर तैयार होगा। किंतु आज वो अपने भक्तों की आस्था देख रहे हैं। भगवान परीक्षा लेते हैं, भगवान प्रतीक्षा करते हैं कि हमारे भक्त हमारे लिए क्या कर रहे हैं। आज इस भारत भूमि में ऐसा वीर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है जो भगवान के राम मंदिर के प्रति खुल करके समाज में बोल सके। आज न्यायालय में पड़ी हुई बात को है, गवर्नमेंट अपने जो कुछ भी मुद्दे हों, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मैं यहाँ राजनीतिक मंच नहीं है, यह मंच है रामलीला का, तो राम जी से संबंधित वार्ता होनी चाहिए, ना कि राजनीति से संबंधित वार्ता होनी चाहिए, मेरा जो मानना है। देवेंद्र जी, हम लोग जब आ रहे थे तो हमारे संपादक महोदय रोहतास मिश्रा जी से हम लोग बात कर रहे थे, तो उन्होंने जिक्र किया कि ये जो चिन्हट का रामलीला है ये वाकई में अपने आप में बहुत अद्भुत है। तो मेरा फोकस इस रामलीला पे है कि यहाँ की रामलीला में ऐसा क्या कुछ खास है कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है कि नहीं, अब रात हो गया है, अब समय हो गया, मैं रामलीला जाकर के देखूंगा। जी सर, यहाँ स्थानीय कलाकार हमारे बच्चे हैं, जिन घर के बच्चे हैं वो स्थानीय कलाकार हैं, तो उसके नाते उन लोगों को लगाव और बढ़ जाता है। और दूसरे जिसके भी बुजुर्ग थे इसमें, हमारे थे, किसके थे, सबके इतना त्याग उन लोगों ने किया है इसमें कि वो त्याग उनको इस रामलीला की तरफ खींच जाता कि एक ईंट हमारी भी लगाई उसमें है। उनको दर्द है, उनके सारे बच्चे स्कूल की पढ़ाई छोड़ करके किसी भी तरह समय निकाल कर आते हैं, तो उनकी भी आस्था जुट जाती है कि देखे चल के बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं। तो वहाँ के रामलीला के अभिभावक लोग ले गए बुला के, तो उनको क्या सिखाया, क्या शिक्षा दी है और क्या समाज को शिक्षा देना चाहते हैं मंच के माध्यम से, तो वो हम अच्छा से अच्छा करना चाहते हैं। यही एक लगाव का कारण हमारी रामलीला का है। तो कुल मिलाकर के रामलीला का समय है, रामायण के आधार पे किरदार मंच पर अपने प्रतिभा को दिखा रहे हैं। 2 दिन बाद रामलीला समाप्त हो जाएगी और उन सभी सवाल जिनका सरोकार देश की जनता से है वो पीछे रह जाएगा और मामला यथास्थिति बनी रहेगी। कैमरामैन सर्वजीत सिंह के साथ मैं नीरज अमरनाथ, प्राइम टीवी, लखनऊ।